भाई नमस्ते भाई लोग। भाई जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ का एक क्षेत्र है सिरोही जिले के बारे में। ठीक भाई, जिसको हम देवों की नगरी भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। देवों की नगरी जिला कौन सा है? सिरोही। इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। देखो भाई, हाँ, देखो, आप सभी से दरख्वास्त रहेगी क्लास को शेयर कर दिया जाए, लाइक भी कर दिया जाए। भाई जो नए साथी हैं जो चैनल से, भाई जुड़ भी जाए, सब्सक्राइब भी कर लिया जाए। देखो देखिए, हाँ भाई, भाई जो मैं आपको बोलता हूँ भाई, चैनल को आप शेयर कर दो। हाँ, नए साथी हो तो जुड़, सब्सक्राइब कर दो, क्लास को लाइक भी कर दो। को आपके कुछ बात लगती है क्या, या फिर ऐसे ही? हाँ, हाँ, इंसान हो तब तो बात लगती है। फिर तो देख लेना आप क्या हो। हाँ, हाँ, एलियन हो क्या? देखो देखिए, बात करते हैं सिरोही के बारे में। बात करें तो देखो, आपके देखो, पहले इसकी डायरेक्शन की बात करें। आपको पता है ये राजस्थान की पश्चिमी दिशा है और ये राजस्थान की क्या है? दक्षिणी दिशा है। तो ये राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक जिला है सिरोही। इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक भाई, तो इसकी डायरेक्शन हुई भाई राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में स्थित जिला, या आप बोल सकते हो दक्षिणी पश्चिमी प्रवेश द्वार राजस्थान का। ठीक भाई, देखो देखिए, सीमा रेखा की बात करें, देखो आपके सामने ये सिरोही जिला है। इसकी सीमा रेखा की बात करें तो आपको पता है ये गुजरात के साथ सीमा रेखा बनाता है। ठीक है भाई, ये गुजरात के साथ सीमा रेखा बनाता है। और बात करें तो भाई देखो आगे, ये बहिवर्ती जिला है। देखो, एक तो राजस्थान के बाहर स्थित है इसलिए बहिवर्ती जिला है। बहिवर्ती जिला है इसलिए गुजरात के साथ सीमा रेखा बनाता है। देखो देखिए, दूसरी बात है, जिलों की बात करें तो ये जालोर के साथ, पाली के साथ और उदयपुर के साथ, तीन जिलों के साथ और एक राज्य के साथ सीमा रेखा बनाने वाला एक क्या है? जिला है। ठीक है भाई, हाँ, जिसे हम देवों की नगरी भी कहते हैं। देखो देखिए भाई, आपको पता है ये 50 जिलों का मैप है और ये अभी वर्तमान में जारी है। 41 जिलों का मैप है। 41 जिलों का मैप है। आप किन्हीं की शिकायत थी भाई हमारे जिला दर्शन में, इन जिलों की संख्या से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? भाई आप मुझे एक बात बताओ, चाहे जिलों की संख्या 50 की जाए चाहे 90 की जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो चीजें हैं, जो मैंने बताया था, जो चीजें हैं वो वहीं की रहने वाली है। इतिहास, भाई जिलों की संख्या बदलने से क्या इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा ना, जाहिर सी बात है। देखो देखिए, हाँ, तो आप ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। कम से कम 9, भाई 9 जिलों को तो हटाया गया था। जो 9 जिले को हटा के अदर 9 जिलों के अंदर डाल दिया गया है। तो आप भी क्या करना, नोट्स वाले जो भी है, जो भी 9 जिले हैं उनको भी आप नोट्स में, जो जैसे मान लेते मैंने आपको पढ़ाया था, देखो उदाहरण देता हूँ आपको मैं। एक गंगापुर सिटी पढ़ाया था, आपको पढ़ा दिया था। अब अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भाई सवाई माधोपुर। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? सवाई माधोपुर। तो भाई ये गंगापुर सिटी तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। अब मैं आपको केवल सवाई माधोपुर इतना सी पढ़ाऊंगा। अब आपको पता है इस गंगापुर सिटी को इसके अंदर मिला दिया है, तो आप भी नॉर्थ के अंदर मिला लेना। फर्क पड़ेगा तो केवल इतना ही पड़ेगा भाई, इसमें ज्यादा से ज्यादा या तो विधानसभा की सीटें या पेड़ तहसीलें, इनकी संख्या में या तो कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे। ज्यादा ही होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक भाई, हाँ, तो इतना ही फर्क पड़ने वाला है, इसके अलावा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है, आराम से क्लास लो। ठीक भाई, हाँ, देखो भाई, तो भाई चले फिर, तो आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखो देखो, पहले बात करें भाई सिरोही की तहसीलों के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ भाई, कर ले क्या? देखो देखिए, बात करें सिरोही में भाई 6 तहसीलें हैं। एक तो सिरोही होगी, एक होगी भाई शिवगंज होगी, ठीक भाई, एक पिंडवाड़ा होगी। भाई सिरोही जिले में तो कोई हेरा फेरी नहीं है ना, ठीक भाई। हाँ, ये तो वर्तमान में ऐसे मान लो नया जिला है। आबू रोड होगी, रेवदर होगी और ये तेलदर होगी, देलदर होगी। ठीक भाई, तो सिरोही, शिवगंज, पिंडवाड़ा, अबू रोड, रेवदर और देलदर, ये 6 तहसीलों वाला एक जिला है जिसमें विधानसभा सीटें हैं भाई 3। एक तो सिरोही होगी, एक पिंडवाड़ा अबू होगी आपके सामने, ठीक भाई, एक रेवदर होगी। ठीक भाई, तो आपके सामने विधानसभा सीटें हैं 3। 6 तहसीलों वाला एक सिरोही जिला है जिसको हम देवों की नगरी कहते हैं।
बार बार बोल रहा हूं मैं, देवों की नगरी। देखो देखिए, बात करते हैं भाई शॉर्ट में, हम देखते हैं भाई जिला दर्शन, फिर इनको लॉन्ग में देख लेंगे भाई। ठीक भाई, देखो बात करते हैं पहले सिरोही का उपनाम की बात करते हैं, तो इसे चंद्रावती भी कहते हैं। सिरोही का उपनाम की बात करें तो चंद्रावती भी कहते हैं, और एक अर्बुंदाचल भी कहते हैं, एक अर्बुद प्रदेश भी कहते हैं, और एक देवों की नगरी भी कहते हैं। अब आपको याद कौन से रखने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है देवों की नगरी, और एक है अर्बुद प्रदेश। ठीक भाई, ये दो इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं भाई सिरोही के बारे में। देखो पहले सिरोही के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सिरोही में सबसे ज्यादा जनजाति की बात करें तो वहां पे ग्रासिया ग्रासिया जनजाति वाला एक जिला है। ठीक भाई, यहाँ पे सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रासिया जनजाति पाई जाती है सिरोही के अंदर। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो यहाँ स्थित है। ठीक भाई, हाँ, यहाँ पर सावन भादो झील भी स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है सावन भादो झील, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अंग्रेजों के साथ, देखो ये भी बात, ये देखो दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत की बात करें तो वह एक सिरोही रियासत है। सबके लास्ट में इन्होंने ही अंग्रेजों के साथ संधि की थी, इनके बाद में दूसरी कोई रियासत नहीं थी जिन्होंने अंग्रेजों को भाव दिया था लास्ट में। ठीक भाई, ये तलवारों के लिए प्रसिद्ध है सिरोही। देखो दो सवाल तो ये यहाँ से पूछे जाएंगे आपसे। और देखो सबसे अगर इम्पोर्टेंट है सिरोही के बारे में तो एक माउंट आबू है और एक गुरु सिक्कर है। दोनों की दोनों ही पर्वत चोटी हैं जो आपके अंदर सिरोही जिले के अंदर मिलेगी। देखो देखिए, बात करते हैं माउंट आबू के बारे में। देखो राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्यटन स्थल की बात करें, ये राजस्थान का है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्यटन स्थल है घूमने फिरने के लिए, माउंट आबू। ठीक भाई, राजस्थान के शिमला नाम से ये मशहूर है। देखो इसको उपनाम की बात करें तो ये शिमला शिमला नाम से ये क्या है भाई, मशहूर है राजस्थान का। इसे हम राजस्थान का, देखो एक और नाम की बात करें, बरखोयांस्क भी कहते हैं, राजस्थान का बरखोयांस्क भी कहते हैं। नक्की झील, देखो यहाँ पे झीलें भी है, माउंट आबू से निकलती है झीलें। एक तो नक्की झील, ठीक भाई, सबसे ऊंची मीठे पानी की ये झील है। देखो देखिए, पहले तो नक्की झील होगी। देखो देखिए, नक्की झील की बात करें तो देखो भाई ये सबसे ऊंचाई पर है, सबसे ऊंचाई पर मीठे पानी की झील है। दूसरी खासियत देखते हैं इसके बारे में, तो ये देवताओं द्वारा नाखूनों से निर्मित है। देखो ये देवताओं द्वारा नाखूनों से निर्मित है, और राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है। देखो ये सर्दियों में बिल्कुल जम जाती है, बहती नहीं है। ठीक भाई, हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे ऊंची मीठे पानी की झील की बात करें तो वह है नक्की झील। बात करें यहाँ पे माउंट आबू के बारे में और बात करें तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ये माउंट आबू। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, सिरोही का माउंट आबू है। हिंदू ओलंपस और अचलगढ़ दुर्ग यहाँ पे स्थित है। ठीक भाई, और अचलगढ़ यहाँ पे दुर्ग यहाँ पे स्थित है। राजस्थान की पहली नगर पालिका, देखो राजस्थान की, देखो माउंट आबू की बात करें, राजस्थान की पहली नगर पालिका 1864 का गठन यहाँ पर हुआ था। आगे बात सुन, देखो देखिए, अर्बुदा देवी मंदिर जिसे राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहते हैं। देखो देखिए, अर्बुदा देवी का जो मंदिर है वो माउंट आबू में स्थित है, जिसे हम राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहते हैं। रागियों की बात सुन, तो ये माउंट आबू के बारे में मोटी मोटी बातें थी जिसने आपने नोट की होगी। देखो भाई कर लेना अपने नोट। ठीक भाई, तो हम देख रहे थे भाई अर्बुदा, ये कुछ कट रहा था, अर्बुदा देवी मंदिर है जिसे हम राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहते हैं। देखो देखिए, बात करें आगे हम, पहले हम तो गुरु सिक्किर की बात कर ले। देखो वालदा की बात कर लेते हैं, सिरोही का एक क्षेत्र है वालदा, ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है और जैन तीर्थ स्थल यहाँ पे है। ठीक भाई, जैन तीर्थ स्थलों के लिए भी फेमस है। देखो बात करें गुरु शिखर के बारे में, तो यहाँ पे गुरु शिखर के बारे में बात करें, हिमालय और नीलगिरी के बीच सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। हिमालय पर्वत है और एक नीलगिरी पर्वत है, उनके बीच में
बीच में स्थित सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। राजस्थान, जो राजस्थान की जो अरावली है की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है भाई, यही तो है गुरु शिखर है भाई। राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गुरु शिखर ही तो है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। विष्णु अवतार दत्तात्रेय का मंदिर यहाँ पर स्थित है। विष्णु के जो अवतार है दत्तात्रेय का मंदिर यहाँ पे स्थित है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर भी कहते हैं। आगे बात सुन में, हाँ, गुरु शिखर को हम संतों का शिखर भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। देखो चंद्रावती, ये आपको पता है सिरोही का उपनाम भी है। आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी है। जो आबू के जो परमार शासक हैं उनकी प्राचीन राजधानी रही है। चंद्रावती सभ्यता स्थल है। देखो ये प्राचीन सभ्यता स्थल है चंद्रावती। तो पूछा जाता है एग्जाम में चंद्रावती सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? तो भाई ये सिरोही जिले में स्थित है। ठीक है भाई, देखो भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात करें हैं भाई इतिहास के बारे में बात करें तो आपको पता है इतिहास तो भाई, हाँ, देखो इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। हमने अभी भी पढ़ा था यहाँ पे परमार शासकों का शासनकाल था। देखो देखिए, देखो पहले बात करते हैं सिरोही के उपनाम तो देख लिए थे, लेकिन प्राचीन नाम की बात करें, सिरोही का प्राचीन नाम क्या है? वो है शिवपुरी। क्या है भाई? शिवपुरी। देखो देखिए, बात करें यहाँ पे सर्वप्रथम परमार शासकों का शासनकाल था। बाद में यहाँ पे चौहान आ जाते हैं। देखो चौहानों में देखते हैं हम लुम्बा चौहान। लुम्बा चौहान सिरोही के देवड़ा चौहान वंश के ये संस्थापक हैं। देखो देखिए, जो सिरोही के जो देवड़ा चौहान वंश के संस्थापक कौन है? लुम्बा चौहान। इसकी स्थापना इन्होंने 1311 में ईस्वी में की थी। और देखो देखिए, सह समल चौहान, सह समल चौहान जो 1425 में सिरोही नगर की स्थापना करते हैं। देखो देखिए भाई, दो बातें हैं यहाँ पे। जो लुम्बा चौहान है वो सिरोही के जो एक क्षेत्र है, हमने पढ़ा था देवड़ा। ठीक भाई, हाँ, देखो देखिए बात करते हैं। जो सिरोही के जो देवड़ा है उस चौहान वंश की स्थापना इन्होंने लुम्बा चौहान ने की, लेकिन सिरोही नगर की स्थापना 1425 में सहसमल चौहान ने की थी। आगे बात करते हैं अखेराज देवड़ा। ठीक भाई, हाँ, तो यहाँ पे भाई सिरोही का जो देवड़ा चौहान है वंश की स्थापना कौन करते हैं? लुब्बा चौहान करते हैं, लेकिन सिरोही की स्थापना सहसमल चौहान करते हैं। आगे बात करते हैं अखिराज देवड़ा। इनके बारे में बात करें तो इनको उड़ना अखिराज कहते हैं। देखो इनको उड़ना अखिराज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध के समय राणा सांगा का साथ भी दिया था। ठीक भाई, तो अगर पूछ लिया जाए उड़ना अखिराज किसे कहते हैं, राजस्थान का उड़ना अखिराज किसे कहते हैं, तो अखिराज देवड़ा को कहते हैं। और इन्होंने 1527 में खानवा का जो युद्ध था आपको पता है राणा सांगा का इन्होंने साथ दिया था। देखो देखिए, बात करें आगे सुरताड़ देवड़ा। सुरताड़ देवड़ा की बात करें तो इनके समय सिरोही के इतिहास का महत्वपूर्ण, यहाँ के सिरोही के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था दत्तानी का युद्ध। 1583 में हुआ था। सिरोही ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता इन्हीं के शासनकाल में स्वीकार की थी। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इसके सुरताड़ देवड़ा के शासनकाल में दो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो दत्तानी का युद्ध होता है 1583 में, ये ध्यान रख लेना। और जो मुगलों की जो अधीनता स्वीकार की है ना भाई, सिरोही ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की है, तो किनके शासनकाल में की है भाई? तो सुरताड़ देवड़ा के शासनकाल में की है। आगे बात करें शिव सिंह देवड़ा। शिव सिंह देवड़ा की बात करें तो 11 सितंबर 1823 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। और आपको पता होना चाहिए ये अंतिम सहायक संधि है भाई। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी है? सिरोही, आपको पता है। हाँ, तो ये 11 पहले तो दो बातें होगी यहाँ पे भाई। अंग्रेजों ने अंतिम सहायक संधि कब की थी? 11 सितंबर 1823 में। और किनके साथ की थी भाई? सिरोही के साथ।
और उस टाइम शासक कौन थे सिरोही के? शिव सिंह देवड़ा। शायद संधि करने वाली राजस्थान की ये अंतिम रियासत थी, राजस्थान की है भाई। ठीक भाई। बात करते हैं अभय सिंह देवड़ा। बात करें भाई अभय सिंह देवड़ा, ये राजस्थान के एकीकरण के समय सिरोही के महाराव थे। ये राजस्थान के एकीकरण के समय सिरोही के महाराव थे। ठीक भाई। बात करें शिव सिंह, देखो देखिए ये आपके सामने अंतिम शासक की बात करें तो भाई इतिहास काल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखो देखिए, अगर आप देखो 2 सवाल पूछे जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये है आपको पता है भाई अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाले सिरोही के शासक कौन है? शिव सिंह देवड़ा। और लेकिन सिरोही के अंतिम शासक कौन है? अभय सिंह देवड़ा है। ठीक भाई। अब बात करते हैं यहाँ का एक मुख्य इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, व्यक्तित्व के बारे में बात कर लेते हैं। 1857 की जो क्रांति के समय सिरोही के ये राजा थे। ठीक भाई, शिव सिंह। बात करते हैं सम सभा, इनकी स्थापना देखो यहाँ पे सिरोही के अंदर सम सभा है, इसकी स्थापना 1883 ईस्वी में गोविंद गुरु के नेतृत्व में की थी। भाई ये सिरोही का इतिहास काल रहा है। ठीक भाई। अगर कुछ याद रखो या ना रखो तो आपको ये 2 बातें ध्यान रखनी है, 1 2 और ये 3। ठीक भाई। हाँ देखो भाई आगे चलते हैं, सिरोही प्रजामंडल की बात करते हैं। भाई सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है आपको पता है 1939 ईस्वी, गोकुल भाई भट्ट द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। लेकिन 1934 में इसकी स्थापना मुंबई में वर्दी शंकर त्रिवेदी द्वारा की जाती है। पहले तो भाई जो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना है मुंबई के अंदर 1934 में कर दी जाती है, लेकिन इसकी स्थापना वास्तव में इसकी स्थापना बाद में होती है 1939 में होती है। गोकुल भाई भट्ट इनकी स्थापना करते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक भाई। डॉक्टर गौरीशंकर हरिचंद्र ओझा की बात करें तो ये भाई आपको पता है ये सिरोही के हैं और इसे हमें राजस्थान का गिरबन नाम से प्रसिद्ध है। इसे हम राजस्थान का गिरबन भी कहते हैं। देखो देखिए इनके प्रमुख ग्रंथ है प्राचीन भारतीय लिपिमाला। जो प्राचीन भारतीय लिपिमाला है इनका एक प्रमुख ग्रंथ है, जो ये सिरोही के हैं भाई डॉक्टर गौरीशंकर हरि, ठीक भाई, हीराचंद ओझा। ठीक है, जिसे हम राजस्थान का गिरबन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछा गया है, ये बार बार पूछा गया है। राजस्थान का गिरबन किसे कहते हैं? तो आपको ओझा साहब को कहते हैं। गोकुल भाई भट्ट की बात करें, ठीक भाई, गोकुल भाई भट्ट की बात करें, आपको पता है ये सिरोही प्रजामंडल के क्या है? संस्थापक है। इनका जन्म आपको पता है सिरोही में होता है। ये राजस्थान के गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं, राजस्थान के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, राजस्थान में अगर बात करें राजस्थान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो ये सिरोही के हैं भाई गोकुल भाई भट्ट। ठीक भाई। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट द्वारा की गई है। इन्होंने नशा मुक्ति के आंदोलन भी चलाया था। आगे बात में तो 2 बातें ध्यान रखनी है, इन्हें हम राजस्थान का गांधी भी कहते हैं और हमें राजस्थान में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो यह है गोकुल भाई भट्ट है और इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी की है। देखो देखिए बात करते हैं चंद्रावर्ती सभ्यता स्थल, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है तो ये ध्यान रख लेना। चंद्रावर्ती सभ्यता स्थल कहाँ पे है? सिरोही के अंदर स्थित है। ठीक है भाई। देखो देखिए भाई करते हैं कला और संस्कृति के बारे में देखें तो आपको पता है दिलवाड़ा। देखो दिलवाड़ा के अंदर आपको 5 मंदिरों का समूह मिलेगा, एक जगह 5 मंदिर मिलेंगे। देखो देखिए बात करते हैं मंदिरों के बारे में, एक सेकंड रुकना भाई। देखो देखिए, हाँ बात करें मंदिर के बारे में, हम मंदिर के बारे में बात कर रहे थे। देखो देखिए विमल शाही मंदिर, विमल शाही मंदिर ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ठीक भाई, विमल शाही मंदिर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। अन्य नाम की बात करें इसे हम आदित्यनाथ मंदिर भी कहते हैं। देखो देखिए विमल जो शाही मंदिर है आपको पता है माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण कराते हैं भाई विमल शाह द्वारा 1031 ईस्वी में करवाया जाता है और इसकी शिल्पी कीर्तिधर थे। देखो भाई इसके शिल्पकार कौन थे भाई? कीर्तिधर
थे। आगे बात में देखो, देखिए बात कर रहे हैं अगले मंदिर के बारे में। नेमिनाथ मंदिर। नेमिनाथ मंदिर इसका निर्माण है तेजपाल तेजपाल और वास्तुपाल द्वारा इसका निर्माण 1231 में किया गया था। और इसे शिल्पी इसके शिल्पकारी कौन थे भाई? शोभन देव थे। देखो बात करते हैं, इस मंदिर को हम देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं और इसे हम लूणवंशी शाही मंदिर भी कहते हैं। में देखो, देखिए आपको ये ध्यान रखना है, देवरानी जेठानी का मंदिर किसे कहते हैं? तो वह है नेमिनाथ मंदिर। ये ध्यान रख लेना और इसके अलावा आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक भाई, बात करते हैं पीतलहर मंदिर। पीतलहर मंदिर या भामाशाह मंदिर, इसके बारे में बात करें तो ये भामाशाह द्वारा इसका निर्माण किया गया था और इस मंदिर में भगवान आदिनाथ की 108 मण की पीतल की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। तो जो आदिनाथ मंदिर है, ठीक भाई, पीतलहर मंदिर, भामाशाह द्वारा ये निर्माण है। इस मंदिर में भगवान आदिनाथ की जो मूर्ति लगी है उसमें कितने मण है? 108 मण की पीतल की मूर्ति लगी, ये ध्यान रख लेना इसमें। देखो, देखिए आपको पता है सिरोही के अंदर है खरतवासी, ठीक भाई, सही मंदिर है। और एक महावीर स्वामी मंदिर भी सिरोही के अंदर स्थित है। देखो बात करते हैं, देखो बात करें भाई कुतुनाथ का मंदिर के बारे में बात करें भाई, इसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा किया गया था। ठीक भाई, तो ये भाई इसके कला और संस्कृति के अंदर भाई इनके मंदिर हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको इंपोर्टेंट ये ध्यान रखना है, एक तो विमल शाही मंदिर और एक है नेमिनाथ मंदिर। ठीक भाई, और आपको ये ध्यान रखना है भगवान आदिनाथ की जो 108 मण की जो पीतल की मूर्ति लगी है कौन से मंदिर के अंदर? तो आपको मिलेगा भामाशाह मंदिर। ठीक भाई, ये वर्ड मिलेगा भामाशाह मंदिर। ठीक भाई, हाँ। देखो बात करें भाई आगे, ऋषि वशिष्ठ मंदिर भी यहाँ पे माउंट आबू में स्थित है। ऋषि वशिष्ठ मंदिर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई। कुंवारी कन्या का मंदिर की बात करें तो इस सिरोही में स्थित है। रसिया बालम मंदिर के नाम से ये इसे जाना जाता है। रसिया बालम मंदिर के नाम से कुंवारी कन्या का मंदिर को जाना जाता है, जो सिरोही जिले के अंदर स्थित है। रघुनाथ मंदिर के बारे में बात करें तो आपको पता है माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ठीक भाई, देखो, देखिए बात करते हैं अर्बुदा माता। आपको पता है ना, अर्बुदा सिरोही का उपनाम है, सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ की माता अर्बुदा माता है। अधर माता का मंदिर दूसरा नाम है, अधर माता का मंदिर, ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है। सेमकारी माता का मंदिर है सिरोही के बसंतगढ़ में। ठीक भाई, अचलेश्वर महादेव का मंदिर सिरोही में स्थित है। ये अंगूठा मंदिर के नाम से अंगूठा मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो आपसे ये पूछा जाएगा भाई, अचलेश्वर महादेव मंदिर नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा अंगूठा महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है? सिरोही में स्थित है। सारणेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो ये अंजारी सिरोही में स्थित है और ये रेबारी समुदाय का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। कौन से समुदाय का भाई? रेबारी समुदाय का सबसे प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो आपके सामने है सारणेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है भाई, बात करते हैं मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर, तो यहाँ पे सिरोही के अंदर स्थित है। भाई इसको नोट कर लिया जाए तो आपको इसमें कौन सी बातें ध्यान रखनी है भाई? देखो भाई, ये 3 मंदिर ध्यान रख लेना। एक तो कुंवारी कन्या का मंदिर जिसे हम रसिया बालम के नाम से जानते हैं, एक अर्बुदा माता का मंदिर। ठीक भाई, और आपको एक बात ये ध्यान रखना है, सारणेश्वर महादेव मंदिर। ठीक भाई, रेबारी समुदाय का ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है भाई, देखो भाई आगे चलते हैं हम। अचलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करें हम तो देखो भाई, अचलगढ़ दुर्ग है आपके सामने, माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में परमार राजाओं द्वारा किया गया था और महाराणा कुंभा द्वारा इस दुर्ग का पुनः निर्माण। आपको पता है सिरोही में सबसे पहले परमार शासकों का शासनकाल था, बाद में चौहान आए थे। ठीक भाई, तो महाराणा कुंभा द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाया गया था। यह भवराथल नाम से प्रसिद्ध है। कौन से? भवराथल नाम से ये अचलगढ़ दुर्ग फेमस है। देखो एक और दुर्ग है यहाँ पे सिरोही के अंदर, कोल्लरगढ़।
कोल्लरगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर स्थित है। माँ भद्रकाली मंदिर, देखो यहाँ पे सिरोही के अंदर कौन और भी अन्य मंदिर की बात करें तो यहाँ पे सिरोही के अंदर माँ भद्रकाली मंदिर भी है, मनसो देवी का मंदिर भी है, बाजना गणेश का मंदिर भी है, चंपा गुफा भी है यहाँ पे। ये सभी सिरोही जिले के अंदर स्थित है। ठीक भाई, आगे बात करें ढोला मारू गीत, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इंपॉर्टेंट है तो ये ढोला मारू गीत है जो सिरोही का प्रसिद्ध है। तो पूछ लिया जाता है कभी कभार एग्जाम में, ढोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही जिले का। वालर नृत्य की बात करें तो ये सिरोही के जो आपको पता है ग्रासिया जाति का प्रसिद्ध नृत्य है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है सिरोही के अंदर सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी पाई जाती है? ग्रासिया जनजाति पाई जाती है, और वो वालर नृत्य इन्हीं के द्वारा किया जाता है। देखो ग्रीष्म महोत्सव भी मनाया जाता है यहाँ पे सिरोही के अंदर। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में आयोजित होता है। गौतमेश्वर बाबा का मेला सिरोही में स्थित कहाँ पे पड़ता है? पोसालिया नदी के किनारे आयोजित होता है। कौन सी नदी के किनारे भाई? पोसालिया नदी के किनारे आयोजित होता है। देखो भाई इसको नोट कर लिया जाए। आगे बढ़ते हैं, भूगोल के बारे में देखें तो पश्चिमी राजस्थान का, देखो पश्चिमी राजस्थान का एकमात्र जिला, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम मरुस्थलीय जिलों में शामिल नहीं करते हैं भाई। देखो ये न तो आपको पता है उधर जैसलमेर मरुस्थलीय प्रदेश आ जाते हैं, बीकानेर जैसलमेर सारे आ जाते हैं उधर, तो उनमें इसको शामिल नहीं करते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान का जिला है। ठीक भाई, हाँ ये एकमात्र जिला है, पश्चिमी राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसे हम मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल नहीं करते हैं। सीधा सीधा सवाल यहाँ से उठता है भाई, यार इसको हम देवनागरी भी कहते हैं। गुरु शिखर की बात करें, माउंट आबू में स्थित एक गुरु शिखर है। ये राज्य की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। गुरु शिखर राज्य की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और इसकी ऊंचाई आपको पता होना चाहिए 1722 मीटर है। इसे हम संतों का शिखर भी कहते हैं। आपको पता है ये कर्नल टॉड ने इसको कहा था। ठीक भाई, देखो देखिए, और देखो एक तो गुरु शिखर है जो माउंट आबू में स्थित है। ठीक भाई, जो ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई भी ध्यान रखना 1722 मीटर है। देखो एक शहर भी है चोटी भाई, गुरु शिखर तो ऐसे ही एक शहर है। सिरोही में इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। तो अगर पूछ लिया जाए भाई सिरोही में सबसे ऊपर तो है भाई गुरु शिखर है, उसके बाद में सबसे बड़ी चोटी दूसरे नंबर पर पूछ लिया जाए वो शेर है। आगे बात में तीसरे नंबर पर पूछ लिया जाए तो वो दिलवाड़ा है। दिलवाड़ा सिरोही में इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 1442 मीटर है। देखो एक और भाकर भी है, सिरोही में स्थित है। इसे हम कट्टी फट्टी पहाड़ियों को राजस्थानी स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। देखो भाकर एक चोटी है सिरोही की, और इसे हम देखो देखिए जो कट्टी फट्टी पहाड़ियां हैं इसको हमें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। भाकर के नाम से इसका नाम पड़ गया है भाकर। ठीक भाई, कट्टी फट्टी पहाड़ियां हैं यहाँ पे। उड़िया का पठार, देखो इंपोर्टेंट है, उड़िया का पठार माउंट आबू सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है भाई, ऊंचाई पूछी जाती है उड़िया का पठार की 1360 मीटर है। ये राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो वह है उड़िया पठार जो सिरोही के अंदर स्थित है। ठीक भाई, आबू का पठार भी यहाँ पे भाई, यहाँ पे चोटियों की बात आई, सबसे ऊंची चोटियां भी यहाँ पे सिरोही के अंदर और सबसे ऊंचे पठार भी सिरोही के अंदर स्थित है। आबू का पठार की बात करें तो ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर है। राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, देखो पहला भी यहीं पे, अरे राजस्थान का पहला सबसे ऊंचा पठार की बात करें जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। ठीक भाई, वह है उड़िया पठार। दूसरे नंबर पर आबू का पठार आता है। देखो एक झील भी की बात करें भाई, ये दोनों ध्यान रख लेना, सबसे ज्यादा तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक भाई, नक्की झील की बात करें तो ये राज्य की सबसे ऊंची और गहरी झील है। देख लो भाई, सबसे ऊंची और गहरी झील की बात करें तो ये है नक्की झील भाई, सबसे ऊंचाई पर भी है लेकिन बहुत गहरी भी है। ठीक भाई, पास टोड रॉक और नंद रॉक यहाँ पे स्थान भी यहाँ पे स्थित है। ठीक भाई, देखो देखिए आगे बात कर लेते हैं भाई। आपको पता है यहाँ पे हम ग्रीष्म महोत्सव भी मनाते हैं, तो यहाँ पे हम शरद महोत्सव भी मनाते हैं। ये जनवरी माह में आयोजित होता है और चौमुखा पार्श्वनाथ मंदिर सिरोही में है।
जिसे हम तिलवटों का मंदिर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, तिलवटों का मंदिर किसे कहते हैं? चौमुखा पार्श्वनाथ मंदिर। देखो इसका सवाल ऐसे पूछा जाता है, तिलवटों का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक भाई, तो सिरोही में। विजय विजय वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी धाम माउंट आबू सिरोही में स्थित है। केसर निवास महल सिरोही में स्थित है। महारावल केसर सिंह द्वारा यह बनाया गया था। ठीक भाई। हम सौंफ का सर्वाधिक देखो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सिरोही के अंदर सौंफ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? सिरोही के अंदर होता है। और यहाँ पे सियावा गौर मेला भी यहाँ पे लगता है सिरोही के अंदर। सियावा गौर मेला सिरोही के अंदर लगता है। अवरक्त वेधशाला माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और यहाँ पे आबू हमने पढ़ा था पहले भी, आबू अचलेश्वर अभिलेख मंदिर भी पढ़ा था ना भाई। हाँ, तो यहाँ पे एक अभिलेख भी मिला है, आबू अचलेश्वर अभिलेख, जो 1525 में सिरोही में मिला था। और इसके रचयिता कौन है? शुभचंद्र। ठीक भाई। हाँ, शुभचंद्र इसके रचयिता हैं, आबू या अचलेश्वर अभिलेख। ठीक भाई। हाँ, 1585 में लिखा ये है और इसके रचयिता है शुभ चंद्र। देखो एक है, दूसरा अभिलेख की बात करें तो यहाँ पे एक बसंतगढ़ अभिलेख भी मिला है। ठीक भाई, ये पुराना है, 625 ईस्वी की बात है। माउंट आबू अभ्यारण्य, देखो माउंट आबू अभ्यारण्य है। ठीक है। हाँ, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। इस ये है, आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर जंगली मुर्गों के लिए ये फेमस है। तो सीधा सीधा एग्जाम में ये पूछा जाता है भाई, आपसे ये थोड़ी पूछा जाएगा माउंट आबू अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है। ठीक भाई, आपसे ये पूछा जाएगा भाई जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? माउंट आबू। ठीक है भाई, नोट कर लिया जाए। तो भाई हमारा जो राजस्थान में पश्चिम में स्थित एकमात्र जिला जिसे हम मरुस्थलीय प्रदेश में काउंट नहीं करते, भाई राजस्थान में पश्चिम में स्थित सारे जिले हैं उसको हम मरुस्थलीय प्रदेश में काउंट करते हैं, सिवाय सिरोही के अंदर, जिसे हम देवों की नगरी भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए भाई, इसके बारे में हमने बात की है। तो जाने से पहले भाई सभी से फिर से दरख्वास्त रहेगी भाई, क्लास को लाइक और शेयर करके जाए, ऐसा ना जाए भाई। ठीक भाई, वरना रातों में आके पता है बुरे बुरे सपने आएंगे फिर। ठीक है भाई। ओके भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू, बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। ओके।